घर कहीं भी लेना हो या हो बेचना, तो हर कोई इनकी देता है मिसाल। व्हील्स पे पिटा कोई सवाल, टीम सबरवाल, व्हील्स पे पिटा कोई सवाल। टीम सबरवाल। For any information, call Saurabh Sabharwal 647-864-8844. That's 647-864-8844. or visit teamsabharwal.com. Your search ends here. Your search ends here और आपकी और हमारी इंतजार की घड़ियां हुई खत्म। आज है दिन बुधवार, वेडनेसडे की महफिल में आपका स्वागत। और पीके सब्बरवाल साहब हमारे साथ हैं। कैसे सर जी? Thank you very much, Ranveer ji, and all is good, and good afternoon to all our listeners. जी बहुत मेहरबानी। और पीके साहब सबसे पहले तो ओवरऑल बात करते हैं मार्केट का सिनेरियो, आपका नज़रिया, क्योंकि आपका तजर्बा बहुत ज़्यादा है, आप कैसे देख रहे हो अभी? पहले तो मैं डाटा बता देता हूँ कि डाटा क्या कहता है। एज पर रेजिडेंशियल स्टैट्स जो हैं वो अगस्त 2021 से अगस्त 2022 को अगर कंपेयर करें एक साल में, तो सेल -34.2% रही है। अच्छा। सेल माइनस रही है -34.2%, लेकिन प्राइस अब आगे थोड़ी सी शांति मिली, थोड़ा संभला है। अगस्त 21 से अगस्त 22 के अंदर प्राइस -0.9% बढ़े हैं, 0.9% प्राइस ऊपर गए हैं। हालांकि जो बड़ा था मार्च तक पीक, वो सारा खत्म हो गया। उसके बाद अब टोटल 0.9% रह गया। अगस्त 2021 से अगस्त 2022 तक ये प्राइस ऊपर गए हैं। अब यहाँ पर एक बात और आती है, अगर हम पीक से एवरेज बात करें, जिसे कहते हैं हर किस्म के, सिर्फ ओंटारियो के अंदर तो 12.4% प्राइस गिरे हैं। मैं वो पहले पूरे कनाडा की बात कर रहा था। 12.4% गिरे हैं, जिसके अंदर साउदर्न जो ओंटारियो है वो सबसे ज्यादा हिट हुआ। अच्छा, ओके। क्योंकि साउदर्न ओंटारियो ही सबसे ज्यादा बड़ा था। ब्रैंडफोर्ड, पेरिस और ये हैमिल्टन, ये सबसे ज्यादा ही बड़ा था। और सबसे ज्यादा झटका भी इसी को लगा जो हमने पहले कहा था। साथ में एक बड़ा इंटरेस्टिंग और एक जबरदस्त जो आया है, वर्स्ट जो स्पॉट है वो थे जब लोग यहाँ से निकल के सबर्ब में भागे थे ना जी, सबर्ब्स में भागे थे, और कई लोग तो सबर्ब से भी आगे एक्सर्ब्स में चले गए थे, फार्म लैंड्स में चले गए थे। 20% तक वहां पर गिरावट आई है, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा कीमतें बढ़ गई थी। तो वहां पर जो थे ना एक स्पेकुलेटिव सा एक से एटीट्यूड हो चुका था, तो उसकी लंबी स्टोरी है, लेकिन वहां पर वो गिरा। अब अगर हम बात करते हैं जो फॉल 20% का साउथर्न साइड में जो आया, उसके अंदर साउथ वेस्ट भी कह लो, थोड़ा सा साउथ ज्यादा कहूंगा, ओकविल, किशनर, वाटरलू, लंदन, यहाँ पर 20% के करीब गिरावट आई। लेकिन जो हैमिल्टन, बेरी, वो 10 से 15% के आसपास नीचे आए। ये तो जी सिनेरियो है अपना। अगर हम स्कॉशिया बैंक की बात करें तो वो ये कह रहे हैं कि सेल जो है वो फिगर लेकर आए, उनका महीना अलग हो सकता है, 32% वो कह रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर ये प्राइस जो है 16% गिरे हैं, लेकिन फिर भी पीक से अभी तक भी 16% ऊपर है। यानी कि 32% जो प्राइस बढ़ी थी पीक तक, उसको 16% गिरने के बाद भी अभी भी 16% प्राइस वहां से ऊंचे हैं, ऊपर है जी। और पीके साहब से आपको सवाल करना चाहते हैं तो गिव अस अ कॉल इन द स्टूडियो 4165930055, और पीके साहब का डायरेक्ट नंबर है 6472994757। और कुछ साथ साथ सवाल मैसेज भी आ रहे हैं, और वी कैन चेक कपल ऑफ लाइंस। लाइन 1 प्लीज। हेलो। हाँ जी, बताएं सर, एनी क्वेश्चन? हाँ जी सर, क्वेश्चन ये है कि अब ये जो अक्टूबर और दिसंबर में भी जो राइज करने वाले थे, क्या वो लोग करने वाले हैं कि मतलब? मेरे को पूरी उम्मीद है जी अब करेंगे। ये हालात बदल गए, क्योंकि आज अभी तक रिपोर्ट आने वाली होगी, मेरा ध्यान नहीं गया। अब वही बता रहा हूँ, अभी अमेरिका की अभी रिपोर्ट, यूएस की फेड की आने वाली है, आ चुकी होगी, मेरा ध्यान उस तरफ नहीं गया। वहां पर 0.75% बढ़ाने की पूरी उम्मीद है यूएस में, तो उसका असर हमारे पास होगा। मेरा ये मानना है, अब तक, कल क्या होगा मुझे नहीं पता, 26 अक्टूबर में बहुत टाइम है, लेकिन आज तक मेरा ये मानना है कि शायद 26 अक्टूबर को 50 बेसिस पॉइंट बढ़ेगा, और दिसंबर में 25 बेसिस पॉइंट, यानी कि 0.75 ये बढ़ाकर जो ओवरनाइट है, वो आज जो 3
3.25 है उसको बढ़ा के 4% तक ले जाने की मेरे को उम्मीद है। इसके बाद कुछ जो इकोनॉमिस्ट हैं, रॉबर्ट हुक साहब हैं, बेंजामिन ताल साहब हैं, इनको मैं स्टडी कर रहा था, इनका ये मानना है कि आरबीसी वगैरह कि अगले साल मिड तक ये इसको फिर वापस न्यूट्रल इंटरेस्ट रेट तक लेके आ जाएंगे, जो कि आज भी जाके न्यूट्रल ही है। 3 और 3.25 ये न्यूट्रल ही कहलाता है ओवरनाइट। ये बढ़ के जब 4 हो जाएगा तो दोबारा इसको नीचे लाने के लिए इनको लग रहा है चांसेस है मिड तक। ये स्टोरी है सर इंटरेस्ट की। उम्मीद है कि 0.75 इस साल के एंड तक और बढ़ेगा। ठीक है सर। और नेक्स्ट प्लीज। हेलो सवरवाल जी, कैसे हैं आप? ठीक है, थैंक यू सर, मेहरबानी आपकी सर जी। बस आपकी बड़े अच्छा लगता है आपका प्रोग्राम सुन के, और ये तो इनको बड़ा रिगार्ड जाता है कि ये आपको लाते हैं। बस एक काम ये गलत करते हैं, आपको कम टाइम के लिए लाते हैं। आपके लिए 2-3 घंटे होने चाहिए। मैं थैंकफुल हूँ रणबीर जी का, जो मुझे इतना टाइम देते हैं, आधे घंटे के आसपास। इतने बिजी स्केड्यूल से रणबीर जी आधा घंटा दे देते हैं, ये बहुत बड़ी बात है और आई एम ऑलवेज थैंकफुल टू रणबीर जी। अभी मेरा तो इनका प्रोग्राम है और बहुत डिमांड है इनके प्रोग्राम की। मेरे सवाल ये है कि अभी वैसे जो इन्फ्लेशन है, ये किसी को ये तो समझ में क्यों नहीं आता है, या आपकी नॉलेज है, आप बता दें कि ये इन्फ्लेशन का मतलब ये है बहुत ज्यादा पैसे कम चीजों के ताकुब में है। ठीक है ना जी। तो अभी अगर बहुत ज्यादा कम चीजों के ताकुब में है तो क्या प्रोडक्शन, घरों की कंस्ट्रक्शन कम हो गई, या मार्केट में और चीजों की चीजें कम पैदा होना शुरू हो गई, एग्रीकल्चर ड्रॉप हो गया, या लोगों की इनकम बहुत ज्यादा बढ़ गई? ये क्या हुआ? क्या ये इन्फ्लेशन? मैं बताता हूँ, बाइंग पावर बढ़ गई है सर। पेंडेमिक ने सबकी बाइंग पावर बढ़ा दी। मैंने बताया था बिलियंस ऑफ डॉलर एक्स्ट्रा लोगों की जेब में चले गए बिना काम किए। वो बाइंग पावर जो बढ़ गई उसकी वजह से लोग जब घरों से बाहर निकले, जाए ना पिंजरे से शेर बाहर निकला, वही वाला हाल इन लोगों का हुआ। जब घर से बाहर निकले, पेंडेमिक खुला, तो वो बस जो कमियां थी, टूरिज्म, होटल, कॉटेज, अपना वेकेशंस खरीदो, जैसे कहते ना भूखा, जो भूखा शेर जब भागता है तो वो वाला हाल हो गया हम लोगों का भी। उसने हमें मार डाला। ये फ्री मनी, इजी मनी ने हमारे अंदर बाइंग पावर बढ़ा दी, और पीछे से सप्लाई कम हो गई, सप्लाई चेन खराब हो गई, लोग काम करने कम हो गए, बंद हो गए, तो उल्टा सर वहां पर बढ़ गया। सप्लाई कम हो गई और बाइंग ज्यादा हो गई तो इन्फ्लेशन हो गई। इसी को काबू करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाते जा रहे हैं कि लोगों की बाइंग कम हो जाए। उसमें हम भी बड़ी हेल्प कर सकते हैं कि हम बाइंग कम कर दें और ना ज्यादा भागे दौड़े, तो शायद उससे इन्फ्लेशन काबू हो तो रही है सर, ऐसी बात नहीं है। और दूसरा क्वेश्चन आपका था ये, हाँ, प्रोडक्शन। यस, कडेनी हाउसिंग स्टार्ट मैं आपको बता दूं, सीएमएससी का भी रिपोर्ट है, ये 3% अगस्त में कम हुई है। कंस्ट्रक्शन कम हो रही है, बिल्डर को अफोर्ड नहीं कर पा रहा, और इस प्राइस में बिल्डर का बिक नहीं रहा, इस प्राइस में बिल्डर का बिक नहीं रहा और कम वो अफोर्ड कर नहीं सकता। तो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट जो है, कैनेडियन हाउसिंग स्टार्ट, वो 3% बल्कि कम हुई है, और इसका असर बहुत जल्दी नजर आएगा। सर मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ क्विकली। अभी तो सिर्फ अभी देखिए आप, अभी तो 78% कैनेडियन ऐसे हैं, 78% जिनका इंटरेस्ट रेट अभी भी बिलो 3% चल रहा है, पुराना वाला। इनका रेन्यू आने दीजिए, इनका रिन्यू जब आएगा तब देखिए क्या अफड़ा बड़ी मस्ती है। जब इनका ऑन एवरेज अगर 8 लाख हम कैनेडियन घर मानते हैं एवरेज, तो 800 से 8 लाख मॉर्गेज मानते हैं, ना कि घर। अगर 8 लाख की मॉर्गेज की एवरेज मान लें तो 800 से $1100 इनका आज ही फर्क पड़ रहा है पर मंथ पेमेंट का आज। और अब ये 0.7 बढ़ता है तो और फर्क पड़ जाएगा, तब आपको समझ आएगा। और इसका हल जो बात कर रहे थे आप, स्ट्रेस टेस्ट को थोड़ा इजी कर दिया जाए और 40 ईयर की अमोर्टाइजेशन कर दी जाए, तो पेमेंट इनकी वही की वही आ जाएगी। ये फर्क है जी। रणबीर जी, नेक्स्ट कॉल प्लीज। हेलो हेलो। हाँ जी, क्या सवाल है सर आपका? हाँ जी रणबीर जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच। नो प्रॉब्लम। ये पूछना था रणबीर जी, ये मैंने अक्सर रेडियो पर प्रोग्राम में सभी की बात कर रहा हूँ, नॉट पर्टिकुलरली 1%। जैसे जब मार्केट हाई थी तो सब रेडियो पे आके यही बोलते थे बड़े बड़े स्कॉलर, जी इतने इमिग्रेंट आने वाले, इतना बढ़ जाएगी मार्केट में, घर नहीं है, ये नहीं है, फलाना नहीं। मार्केट नीचे जाती तो ये स्टेटमेंट चेंज हो जाता है सारे एक्सपर्ट्स का। नहीं सर, एक मिनट रुकिए, एक मैं आपको साथ साथ जवाब देता हूँ, फिर आप कंटिन्यू करिएगा, होल्ड करिएगा। बड़ी अच्छी बात कही आपने। हमेशा जिसकी भी प्रेडिक्शन होती है वो स्टैट्स के ऊपर जाती है। स्टैट्स क्या कहते हैं?
अब यहाँ पर उस वक्त किसको क्या पता था जी इंटरेस्ट रेट कितना बढ़ जाएगा, मुझे बता दीजिए। उस वक्त तो बात हो रही थी कि अभी भी वही बात है, 1.3 मिलियन इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, लगभग 7,30,000 न्यू हाउस होल्ड ओंटारियो के अंदर बढ़ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, डिमांड बढ़ रही है। डिमांड बढ़ेगी तो घर की डिमांड बढ़ेगी, हमारी घर बढ़ेगी, घर की डिमांड बढ़ेगी तो घर के प्राइस बढ़ेंगे। पर झटका कहाँ लग रहा है, ये नई बात आ गई। आपने और हमने सोचा था भाई साहब आज से सिर्फ 8 महीने पहले कि इंटरेस्ट रेट इतने ज्यादा बढ़ जाएंगे, हमने ये तो सोचा था कि झटका 1-2 बार इंटरेस्ट लगेगा। आपको और हमको किसको पता था कि हमारा इन्फ्लेशन 8.1% तक चला जाएगा। आपको और हमको किसको पता था, इवन बैंक ऑफ कनाडा को भी नहीं पता था कि इंटरेस्ट रेट, इतना इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के बावजूद भी, इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के बाद भी इन्फ्लेशन नीचे ला पाएंगे, नहीं ला पा रहे, कम आ रहा है पर ज्यादा कम नहीं हुआ। तो ये तो सर हिस्ट्री हमेशा बाद में लिखी आती है, हिस्ट्री पहले थोड़ी लिखी आती है, हिस्ट्री लिखी आती है बाद में कि क्या हुआ, उसका नाम ही हिस्ट्री है। तो ये स्टोरी जो हम बोल रहे हैं आज के हालात के हिसाब से बोल रहे हैं, कल को मान लीजिए किसी वजह से एक नए हालात बन जाते हैं तो नेचुरली उसी के हिसाब से डाटा पेश किए जाते हैं। डाटा किसी ने कोई कसम तो खाई ना किसी डाटा की, डाटा के हिसाब से ही स्टेटमेंट दी जाती है और वो बदलती भी है जब हालात बदलते हैं। जब पेंडेमिक का टाइम आया, हमने कहा सब लोग बाहर जा रहे हैं, शहर की तरफ जा रहे हैं बहुत लोग, सच बात थी। अब जब ये पेंडेमिक खत्म हुआ, जब ऑफिस खुलने शुरू हो गए, लोग वापिस आ रहे हैं, हम भी यही बात बोल रहे हैं, लोग वापिस आ रहे हैं, उसमें स्टेटमेंट कोई नहीं बदली, हालात बदल गए सर। ठीक है सर, ओके ठीक है जी, थैंक यू जी, थैंक यू जी। और साथ साथ पीके साहब को जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं मार्केट में वो भी साथ साथ डिस्कस करते हैं जी। एक तो मस्कोका बड़ा जबरदस्त प्रोजेक्ट आपके यहाँ ऐड चल रही है, बड़ी जबरदस्त, और वो मस्कोका के लिए वी आर वेरी मच एक्साइटेड। और दूसरा एक डाउनटाउन के लिए हाई एंड प्रोजेक्ट 8 ELM यंग डंडास ईटन सेंटर के ऊपर, कौन किसको नहीं चाहिए वो जगह बॉस, यंग एंड डंडास इंटरसेक्शन, यहाँ पर जिसे कहते हैं 100% जिसे कहते हैं, जिसके अंदर ट्रांजिट स्कोर हो 99% आउट ऑफ 100, वॉक स्कोर हो 94%, जहां पर बाइक स्कोर हो 26,000 स्क्वायर फुट का, जहां पर इंडोर हो, ईटन सेंटर जैसी जगह के पास 69 फ्लोर की बिल्डिंग, 24 तारीख को इसकी लॉन्चिंग हो रही है। इसके लिए वी आर वेरी मच एक्साइटेड टू सेल दिस प्रोजेक्ट। आप हमें कर सकते हैं। सबसे बड़ी खूबी एक और है कि इसकी क्लोजिंग स्प्रिंग 2027 में है, बहुत दूर, और यानी कि ये आपका पैसा मल्टीप्लाई करना, और पेमेंट आपकी सिर्फ 15% है बिफोर ऑक्यूपेंसी, ओनली 15% आपकी पेमेंट है, 18 महीने के अंदर देनी है। मैं बहुत इस प्रोजेक्ट के लिए तैयार बैठा हुआ हूँ, और इसकी जो यूनिट स्टार्ट हो रहे हैं, यस साइज उनके छोटे हैं आई नो, बट एरिया के हिसाब से देखा जाता है हाई फाइन रेट से इसके स्टूडियो स्टार्ट हो रहे हैं। अगर इसके बारे में किसी ने को मिलना है या मस्कोका प्रोजेक्ट में किसी ने मिलना है, हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं 647-299-4757। आई रिपीट 647-299-4757, और यू कैन विजिट teamsabarwal.com। हमें टेक्स्ट मैसेज डालिएगा हमारे ऑफिस से, या मैं खुद आपको कांटेक्ट करूंगा, एंड वील हैव ए मीटिंग। जी रणबीर जी, नेक्स्ट कॉल प्लीज। हेलो, हाँ जी, मैंने वैसे सवाल किया है, अगर जवाब दे सकते हैं तो दे दें। जी जी हुक्म। अच्छा, अभी आप कह रहे थे कि 40% वो यानी 40 इयर्स का कर ले मॉर्गेज काइंड और अमोर्टाइजेशन। जी जी 35 का तो यूएस में है ऑलरेडी, है ना, या मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ ना, यहाँ कर लें तो यहाँ करें ना। अभी हम आप जो है जो रियल एस्टेट वाले हैं और मॉर्गेज वाले हैं, ये कैंपेन चलाए, गवर्नमेंट से कहे भाई सर कर दिया रिप्रेजेंटेशन, ट्रब ने कर दिया सर, ऑलरेडी कर दिया, ट्रब ने ऑलरेडी कर दिया। मैंने पिछले वीक कहा था, और उन्होंने नॉट ओनली ये बोला था, इसके अंदर जो है ना आपका जो स्ट्रेस टेस्ट भी इजी किया जाए। स्ट्रेस टेस्ट की एक बहुत बड़ी मार पड़ रही है, स्ट्रेस टेस्ट की ये मार पड़ रही है, जो पहले वाले भाई साहब ने क्वेश्चन किया था, लोग लेने वाले हैं पर वो ले नहीं पा रहे। पहले स्ट्रेस टेस्ट था, जो इंटरेस्ट रेट था उसका +2% या 5.25%, जो भी हायर है, अभी भी वही है। लेकिन पहले क्या था, अगर आपका 3% इंटरेस्ट था तो 2 ऐड किया तो 5 बनता था, तो आपको 5.25 में आपको अप्रूव किया जाता था। अब क्या हो रहा है, अभी भी यही है, अब आपका इंटरेस्ट रेट ही 5% हो गया।
अब 5 के ऊपर 2% ऐड करो, वो 7 बन गया, तो हाई क्या हुआ? 5.25 तो हाई नहीं हुआ, 7 हुआ। अब आपको अप्रूव 7 में किया जा रहा है, जबकि आपको इंटरेस्ट 5% में मिल रहा है, तो बाइंग बहुत टफ हो गई। यही बात ट्रम्प कह रहा है कि आप देखो रियलिटी में आ जाओ ना, कि अब जब ऑलरेडी इंटरेस्ट रेट बढ़ गया और आप कह रहे हैं कि आगे घटना है, तो स्ट्रेस टेस्ट को या तो इजी करो या बंद करो, या 5.25 की जगह 5.5 कर दो, या जो एक्चुअल है उसका +2 की जगह +1 कर दो, अगर आपको लगता है कि 0.75 और बढ़ेगा तो। ये बिल्कुल इसके ऊपर काम हो रहा है, और हमने पिछले हफ्ते डिस्कस भी किया था। यस, सरकार अब देखो कब क्या एक्शन लेती है। उन्होंने साफ मना कर दिया मकलन साहब ने, स्ट्रेस टेस्ट नहीं हटेगा, नहीं तो लोग अनाप शनाप कर्जा लेके बैंकरप्सी में जाएंगे, इकोनॉमी खराब होगी। उन्होंने क्लियर कह दी है बात, पर आई एग्री, हटेगा नहीं, पर उसको इजी तो किया जा सकता है ना। ये बात हुई है सर, बिल्कुल ठीक आपका क्वेश्चन है जी। और पीके साहब का नंबर आप नोट कर लें, 6472994757 2994757। और पीके साहब वो मैसेज भी आया कि जो डाउनटाउन का प्रोजेक्ट है, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं कि कितना उसका डाउन पेमेंट है। जी, उसकी जो पेमेंट है 10,000 साइनिंग में है, 5% -10,000 30 दिन के अंदर है, 5% 120 दिन के अंदर है, ये 10 हो गया। फिर 2.5% 1 साल से ऊपर है, 380 डेज के अंदर है, और बाकी का 2.5% 18 महीने 540 दिन। टोटल आपने 15% देना है, 5% 30 डेज, 5% 120 दिन, 2.5% 380 दिन, 2.5% 540 दिन, और बाकी का बैलेंस जब आपको चाबी मिलेगी, ऑक्यूपेंसी में मिलेगी, तब आपको देना है। जी एक कॉल और लेते हैं। हाँ, हेलो। हाँ सबरन साहब। जी सर। हाँ सबरन साहब, एक क्वेश्चन, मैं थोड़ी सी एक बात पूछना चाहता हूँ कि जो पिछले कुछ सालों के अंदर इतना पैसा गवर्नमेंट ने बांटा ये पैंडेमिक के चलते, तो जिन लोगों के पास ये पैसा मिला, जिन लोगों को वो पैसा, वो सेक्शन अलग था, और जो ये इंटरेस्ट इंक्रीज करने का जो इफेक्ट जिन पर डायरेक्ट आ रहा है, वो उन लोगों पे आ रहा है जिनका उससे कोई संबंध नहीं था। थैंक यू सर। ये जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से जो इन्फ्लेशन का इफेक्ट जो कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, इससे तो अनजान नादान आदमियों के बीच चोट पड़ रही है। गवर्नमेंट वापस वो पैसा क्यों नहीं वापस मार्केट से थैंक यू सर। आ रहे हैं ना लेटर मेरे मालिक, लोगों को आ रहे हैं, बड़े परेशान है लोग जिन्होंने पैसा जो डिजर्व नहीं करते थे, जिन्होंने लिया, सबको सीआरए के लेटर आ रहे हैं सर, सबको वापस जा रहा है। यही तो बात है, जो बेचारे डिजर्व करते थे उनको तो मिला, जो नहीं डिजर्व करते थे उन्होंने भी पैसे ले लिए। अब उनको आग लग रही है, परेशान हो रहे हैं, पैसा वापस मांग रही है सरकार। तुमने लिया ही क्यों? मैं तो कहता हूँ इनमें पेनल्टी भी लगनी चाहिए लोगों को। रणवीर जी, मैं गलत तो नहीं कह रहा? इन लोगों को पेनल्टी भी लगनी चाहिए कि तुम जब डिजर्व नहीं करते तो तुम्हें एक आदमी का हक क्यों मारा। और अब जो इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, जिन्होंने नहीं लिए, जिनके घर हैं उन पे पड़ रहा है, उन पे हैं कई लोग जिन्होंने लिए थे, उन पे असर पड़ रहा है। लेकिन वही बात है ना, जब दो बैलों की लड़ाई होती है तो फिर घास भी परेशान खराब हो जाता है। तो यह अब सरकार वहां से आवाज मांग रही है, देखो क्या होता है, आई डोंट नो व्हाट विल हैपन, पर इन्फ्लेशन कम तो होता जा रहा है, कुछ हद तक नीचे गया भी है और वो नीचे जाएगा। जी, वेरी गुड क्वेश्चन सर। जी बिल्कुल ठीक है। और 6472994757 है पीके साहब का नंबर। और पीके साहब और कुछ ऐड करना चाहेंगे? कुछ जी, थैंक यू वेरी मच। 8 एल्म यंग एंड डंडास, अगर आप देखना चाहते हैं, ऊपर से एक हमारे पास डिजाइन डिस्ट्रिक्ट हैमिल्टन अभी भी चल रहा है, बहुत जबरदस्त। तीसरा मस्कोका का हमारे पास बड़ा जबरदस्त प्रोजेक्ट है, डिटेल में बात नहीं कर सका, पर ऐड चल रही है उसकी। प्लीज कॉन्टेक्ट अस फॉर एनी ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स और एनी अदर प्रोजेक्ट। अभी नियाग्रा में भी हमारा एक प्रोजेक्ट बड़ा एक्सक्लूसिव आ रहा है, न्यूजन और सेमएक्स के पास एक्सक्लूसिव, उसकी बात करेंगे, बिल्कुल फेसिंग नियाग्रा फॉल्स। तो आगे इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे इस हफ्ते। जी, थैंक यू वेरी मच रणवीर जी। 6472994757 है पीके साहब का नंबर। बहुत बहुत धन्यवाद पीके साहब का टाइम देने के लिए, एंड विश यू ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू जी।